सो वेलकम बैक गाइस। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने डिस्कशन किया था वर्क के बारे में। डिस्कशन किया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव होने के बारे में डिस्कशन किया, यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया, चार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस की पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की। तो उससे हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं इस लेक्चर में एनर्जी की तरफ। एनर्जी। पहले हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी जस्ट कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स कोई कार्य करने की क्षमता होती है, उसको एनर्जी बोलते हैं। और ओनली आपके पास एनर्जी होना डज नॉट मीन कि आप वर्क कर सकते हो। आपके पास क्या होनी चाहिए? फ्री एनर्जी होनी चाहिए। फ्री एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में कन्वर्ट होती है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अब तक आप एटम्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। एटम्स होते हैं, उनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक, मॉलिक्यूल्स, हम ये बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल से आगे सेल्स बनते हैं, सेल से मसल्स बनते हैं, मसल्स और टिश्यूज बनते हैं, और इससे कोई एनिमल बनता है या ह्यूमन बन सकता है। ठीक, तो जब एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं ना, तो सपोज कीजिए एक एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, ये दोनों एक साथ जुड़ गए तो इससे क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम से हम आ गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे। राइट। अब जब दोनों जुड़ के बन गए तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड के अंदर क्या स्टोर होती है? एनर्जी होती है। बॉन्ड के अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर रहती है। बट वो फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है यूज करने के लिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको कि सपोज आपके पास क्या है, जैसे पेट्रोल होता है, उसको आप थोड़ी सी फायर दो तो वो क्या लग लेता है? वो फायर प्रोड्यूस करता है और साथ में फायर के साथ हीट प्रोड्यूस करता है। मीन्स उसकी एनर्जी इजिली अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो उससे क्या हो जाता है? वर्क कर सकते हैं हम पेट्रोल डीजल से। वर्क के में क्या होता है? हम अपने व्हीकल उससे चलवा सकते हैं। ठीक है। बट जैसे पेट्रोल है हमारे पास, ऐसे हमारे पास वाटर भी है। क्या वाटर से हम फायर बना सकते हैं? उससे हम हीट जनरेट कर सकते हैं? थ्योरेटिकली कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो वाटर की एनर्जी है वो फ्री नहीं है, तो उससे कोई वर्क नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट, जो भी मॉलिक्यूल या कुछ भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, सबके पास एनर्जी है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास फ्री एनर्जी है और उनसे हम वर्क करवा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास फ्री एनर्जी नहीं है, जिनसे हम वर्क नहीं करवा सकते। ओके। सो जिनके पास फ्री एनर्जी है वो नॉर्मली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। मीन्स आप थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर दो, थोड़ा सा गर्मी दे दो, थोड़ा सा सर्दी दे दो, या कुछ भी थोड़ा सा एक स्लाइटली चेंज कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर घटा दो, तो अनस्टेबिलिटी होने की वजह से उससे हमें क्या मिल जाती है? हीट मिल जाती है या एनर्जी मिल जाती है। जिनके पास फ्री एनर्जी नहीं है, मीन्स वो क्या है? स्टेबल है और उनसे हमें कुछ नहीं मिलता। और जब ये, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे वाटर है, ये आपके पास कोई स्टील है, ये आपके पास आयरन है, वो सब किसका एग्जाम्पल है? स्टेबल का एग्जाम्पल है, जिनके पास फ्री एनर्जी है ही नहीं। और नॉर्मली क्या होता है, ये एक साइकिल होती है दुनिया में, यूनिवर्स में,
कि पहले ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फिर वो क्या रिलीज करता है, कुछ हीट और एनर्जी को रिलीज करता है किसी मेथड से, गर्म होकर जलकर किसी भी मेथड से हीट और एनर्जी को रिलीज कर देता है। उसकी फ्री एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है, और फिर उससे कोई एनर्जी हमें वापस नहीं मिलती। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये था बेसिक डिस्कशन ऑन एनर्जी। और एनर्जी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो है कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, जब भी वर्क होगा, नाउ हम आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी डू सम वर्क, तो उस टाइम पे क्या होता है, वर्क हम किससे कर रहे हैं, एनर्जी से ही कर रहे हैं। तो क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। सपोज कीजिए एग्जांपल के फॉर पे, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास 5 जूल फ्री एनर्जी है, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, ठीक, इसके पास 5 जूल एनर्जी, जिससे ये वर्क कर सकता है। तो जब वर्क होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये भी कितनी होगी, 5 जूल ही होगी टोटल में। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, पेट्रोल आ गया। सपोज पेट्रोल के पास 100 जूल की एनर्जी थी, पेट्रोल के पास 100 जूल की एनर्जी थी। तो फिर क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क होने से क्या हो गया, सपोज 90 जूल का तो हमें क्या मिल गया, मोशन मिल गया, मोशन में भी एनर्जी होती है, ठीक है। और प्लस 10 जूल की हमें हीट मिल गई, क्योंकि इंजन हीट होता है, ठीक है, तो वहां पे भी एनर्जी लगेगी हीट करने के लिए भी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वर्क क्या करता है, ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। पेट्रोल के अंदर कोई फ्री एनर्जी अवेलेबल थी, उसको उसने उसमें से 90 जूल का तो मोशन बना दिया, मीन्स मोशन मीन्स वेलोसिटी दे दी, और 10 जूल इंजन गर्म होने में या सराउंडिंग को गर्म होने में या साउंड में चला गया। इंजन साउंड भी करता है, तो साउंड भी कहाँ से आएगा, एनर्जी से ही आएगा। तो ऐसे जब हम वर्क करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू अनदर टाइप। अब वो टाइप किस टाइप से किस टाइप में गई, वो वेरी कर सकता है, बट जो होगा हमेशा ही ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स एनर्जी कभी ऐसा नहीं है कि सडन आउटडोर क्रिएट हो जाएगी, मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि पेट्रोल के अंदर 100 जूल की एनर्जी थी, सपोज यहाँ पे कुछ वर्क हुआ और आपने यहाँ से 110 जूल का तो मोशन बना दिया और 20 जूल की हीट निकाल दी। ऐसा कभी नहीं होगा। टोटल एनर्जी ऑन दिस साइड इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन दिस साइड। और मैथमेटिक की टर्म में आप लिख सकते हो, टोटल एनर्जी ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑन राइट हैंड साइड। और इसी को अगर फिजिक्स की टर्म में लिखा है, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, तो उसमें हम नॉर्मली बोला जाता है दैट
total energy of a system is always constant. It just can be converted from one form to another form. Energy can neither be created nor be destroyed. किसी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप उसके साथ कुछ भी कर लो। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पे पेट्रोल की एनर्जी थी, पहले वो पेट्रोल के अंदर थी, फिर हमने उसको मोशन में और हीट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हुआ, क्रिएशन नहीं हुआ। ठीक है, कन्वर्जन हुआ, क्रिएशन नहीं हुआ। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने 110 जूल से 130 जूल बना दिया, ये 100 था, ये 130 हो गया टोटल, तो ये तो हो गया क्रिएशन। आगे ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये 100 था, ये 80 है और ये 10 है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता कि 10 जूल कहीं गायब हो गए। तो ना तो वो अपने आप से एनर्जी कहीं से आने वाली है और ना ही खत्म होने वाली है। जितनी एनर्जी स्टार्टिंग में थी उतनी ही एनर्जी एंडिंग में रहेगी और ऑलवेज कंजर्व रहेगी। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये है एनर्जी का बेसिक। और एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर। तो हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। हमारे पास एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसके बाद हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। आपको इन सबको डिस्कस नहीं करना, जो हमें डिस्कस करना है वो है जस्ट मैकेनिकल एनर्जी। इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं टोटल, दो सब टाइप्स। पहली आती है काइनेटिक एनर्जी। और ये कब होगी? मोशन में होगी। जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग ये नहीं सिर्फ काइनेटिक है, बट मोशन में है तो काइनेटिक पक्का है। ओके। और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी आती है ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ये आपको समझाएंगे कि कैसे पोजीशन से एनर्जी आती है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है, उसमें दो टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी जो कि सिर्फ मोशन में होती है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन की वजह से आती है। ऑब्जेक्ट चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, दोनों केसेस में हो सकती है। ठीक है, तो हम दोनों को वन बाय वन पढ़ते हैं और इनके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
दिस इज द एनर्जी which occurs due to relative position, और आप पोजीशन भी बोल सकते हो, ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जाम्पल के फॉर्म पे कि आपको कैसे समझाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सपोज कीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक स्पीकर रखा हुआ है। ठीक है, और स्पीकर से क्या आ रहा है, साउंड बाहर आ रहा है। ये जैसे सपोज ये साउंड वेव्स है जो किस तरफ से चल रही है, ऐसी इस तरफ जा रही है। सो सपोज ये स्पीकर है और ये साउंड एमिट कर रहा है। ठीक है, इससे साउंड एमिट हो रहा है और कुछ पर्सन्स खड़े हैं इसके रास्ते में। ये है पर्सन नंबर 1। ठीक है, ये है पर्सन नंबर 2, ये पर्सन नंबर 3 और ये पर्सन नंबर 4। तो आप अगर आपसे ये पूछा जाए इस सिनेरियो में कि स्पीकर से जो साउंड आ रहा होगा वो सबसे क्लियरली किसको अवेलेबल होगा वो डाटा, मीन्स अगर सपोज कीजिए स्पीकर में कोई कोड बोला जा रहा है 1 2 3 4, तो किसके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सबसे बेटरली अंडरस्टैंड कौन करेगा, उसको ये फर्स्ट वाला करेगा, उसके बाद सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। मीन्स फोर्थ वाले के पास सबसे कम चांस होगा कि वो जो है यहाँ से कोड बोला जा रहा है उसको सबसे उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, जस्ट बिकॉज जो पहले वाला है वो स्पीकर के ज़्यादा पास है। मीन्स उसकी पोजीशन स्पीकर के रिस्पेक्टिवली लेस डिस्टेंस पे, कम डिस्टेंस पे है, उसकी वजह से पोजीशन जो फर्स्ट पर्सन है इसके पास एक एडवांटेज है बेटर अंडरस्टैंडिंग का। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ऐसे ही वर्क करती है कि जहां से, जैसे यहाँ पे तो हमने स्पीकर ले लिया, इस केस में तो हमने क्या लिया, स्पीकर लिया, कि हमने स्पीकर के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट की। तो जब भी हम कोई एनर्जी की बात करते हैं तो उस एनर्जी के केस में हमारे पास होती है फील्ड। कोई फील्ड होगी, जैसे हम नॉर्मल जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उस फील्ड के रिस्पेक्ट में, जहां से वो फील्ड स्टार्ट हो रही है उसके रिस्पेक्ट में आपकी क्या पोजीशन है, और उस पोजीशन की वजह से आपके पास जो एडवांटेज है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ के जो यहाँ पे 1 है, 1 के पास ज़्यादा एडवांटेज है तो इसकी 1 की एनर्जी ज़्यादा है, 2 की एनर्जी कम है, 3 की एनर्जी उससे भी कम है, 4 वाले की एनर्जी उससे भी कम है। तो ऐसे आता है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कि आपकी पोजीशन क्या है, उसकी वजह से आपके पास कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। उस एडवांटेज या डिसएडवांटेज को जब हम मेजर करेंगे किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में, किसी नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये किसकी वजह से होगी, पोजीशन की वजह से होगी। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये दोनों हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आपको दिखाएंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है, और ऑफ कोर्स कैन बी जीरो। जीरो तो हो ही सकती है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है तो बीच में जीरो आएगा ही आएगा। तो अब वन बाय वन इनके मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे।
मीनिंग एंड एग्जाम्पल। तो पहला केस है व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या होगा? ऑब्जेक्ट हैज एक्सेस एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। ऑब्जेक्ट के पास एक्सेस एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए। मींस जो हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, फ्री एनर्जी का कंसेप्ट, यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट किसी के पास अगर फ्री एनर्जी है तो वो क्या है? अनस्टेबल है। तो इसका मीनिंग होगा ऑब्जेक्ट के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो उसके पास एक्सेस एनर्जी पड़ी है। मींस उसके पास क्या है? फ्री एनर्जी है। उससे क्या है? जो पोजीशन है वो क्या है? अनस्टेबल है। मींस ऑब्जेक्ट कैन मूव। ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। पोजीशन अनस्टेबल है और ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब के पास इनकी सबकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये वर्क कर सकते हैं और ये अनस्टेबल है। पेट्रोल भी अनस्टेबल होता है, इसको आप थोड़ी सी आग दे दो। डीजल को भी अनस्टेबल होता है, थोड़ी सी आग लगा दो जल के खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वो अनस्टेबल है। ठीक है, और जो यहाँ पे इस केस में किसकी एनर्जी पॉजिटिव है? अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, फील्ड के केस में किसी की एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती, या तो नेगेटिव होती है या जीरो होती है। ठीक है, सपोज कीजिए एक पर्सन है यहाँ पे, ये nth पर्सन है, लाखों, कोई 1 लाख 10 करोड़ ऐसे कोई नंबर का पर्सन है जिस तक साउंड आ ही नहीं रहा। तो ऐसे पर्सन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जिसके पास कुछ नहीं है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो, और जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ डाटा है, उसकी एनर्जी होती है नेगेटिव। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -1, इसकी सपोज -2, इसकी सपोज -3, इसकी सपोज -4। इसके पास सबसे ज्यादा डाटा है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, और इसके पास कुछ डाटा नहीं है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो नॉर्मली पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है? अनस्टेबल उसमें होती है, क्या बोलते हैं, अनस्टेबल सिचुएशंस में होती है। इसका एक और एग्जांपल होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनकी नेट एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं? डीके करते हैं। डीके करने का मीन्स ये टूटते रहते हैं, जिससे वो स्टेबल बन जाते हैं। तो जो चीजें अनस्टेबल होंगी, मीन्स जैसे कोई पर्सन है वो गुस्से में है तो वो अनस्टेबल है, वो कुछ भी बोल सकता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। वहां पे फील्ड का काम का एंगर क्या है? फील्ड का काम करेगी। मीन्स इफ एनी पर्सन इज एंग्री देन his potential energy is पॉजिटिव। और हमने बोला था कि एनर्जी के लिए क्या भी लगती है? हमेशा एक फील्ड लगती है जिसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे वो फील्ड क्या होगी? इस केस में वो फील्ड हो जाएगी एंगर।
जिसके रिस्पेक्ट में मापा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो गुस्से के यूनिट में मेजर किया जा रहा है, तो आपकी एनर्जी होगी पॉजिटिव। इसी केस में अगर आप काम हो जाए, आप शांत हो जाए, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। ओके, और क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम आपको? सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स नियर बाय, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, और एग्जांपल? इसके अलावा एक और एग्जांपल हम इजीली है, प्रैक्टिकली अवेलेबल है, वाटर इन डैम, उसकी भी एनर्जी पॉजिटिव होती है। जैसे सपोज कीजिए कि ये ग्राउंड है और ये एक डैम बना हुआ है, डैम की दीवार है, ठीक है, ये वॉल है, और इस साइड पानी है, ये पानी भरा हुआ है। तो क्या ये पानी स्टेबल है? हाँ, स्टेबल है, बट कब तक? जब तक ये दीवार है। अगर आप इस दीवार से एक होल बना दो, ऐसे यहाँ से आपने एक होल बना दिया, तो पानी क्या होगा? ऐसे बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाटर है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। आपको क्या ले लो, आप ऐसे बोल सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम हाइट, मीन्स सपोज कीजिए अगर ये ग्राउंड है और यहाँ पे ग्राउंड से ऊपर आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज जैसे अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये क्या जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। तो कोई भी चीज जो अनस्टेबल हो, जिसको स्मॉल सी अल्ट्रेशन की वजह से, किसी स्मॉल चेंज की वजह से उसके अंदर मोशन आ जाए, उसके अंदर उसकी पोजीशन बदल जाए, तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने पॉजिटिव के कंसेप्ट को कवर कर लिया, अब हम करते हैं नेगेटिव। when potential energy is negative, तो जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो इसका मीनिंग होगा ऑब्जेक्ट डोंट हैव एनी एक्सेस एनर्जी, ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेस एनर्जी नहीं है, और आप ऐसे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड, ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है पहले, वो उसको अपने को लूज कर देता है और फिर उसकी एनर्जी हो जाती है नेगेटिव, और वो उससे बाउंड हो जाता है, मीन्स अब वो उससे बंध गया है, इट्स लाइक कि वो स्लेव हो गया है, मजदूर, उसका गुलाम हो गया है। एग्जाम्पल, जैसे हम अर्थ का केस लेते हैं,
कि सपोज कीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। ये सपोज सैटेलाइट की ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अब नॉर्मली क्या है, सपोज ये मून ही है, हम इसको मून ही कंसीडर करते हैं कि ये मून है, ये है मून और ये है अर्थ। तो मून सदियों से अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो मून क्या है? मून इज इन बाउंडेड स्टेट विद अर्थ। मून अर्थ के साथ बाउंडेड है, ठीक है। और किसकी वजह से बाउंडेड है? हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो यहां पे क्या होगा, जो मून की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? नेगेटिव है। मीन्स जब आप किसी से बाउंड हो जाओ तो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। सिमिलरली फॉर, आप ऐसे बोल सकते हो, जो हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों की एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से बाउंड है, ठीक है। जहां पे भी बाउंड आ गया, कोई रिलेशनशिप बन गया, कोई बॉन्ड बन गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली कोई मॉलिक्यूल है, मीन्स जैसे वाटर है, H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन की भी नेगेटिव है, बिकॉज इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, ठीक है। पहले क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, इनके पास या तो पॉजिटिव एनर्जी थी या इनके पास जीरो एनर्जी थी, नॉर्मली जीरो ही माना जाता है उसको। जब दोनों ने बॉन्ड बनाया तो कुछ एनर्जी लूज हो गई, चली गई हीट की फॉर्म में, उसकी वजह से दोनों की एनर्जी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। सो प्रोसेस कुछ ऐसे होता है। स्टार्टिंग में क्या होती है? फ्री स्टेट होती है। फ्री स्टेट को नॉर्मली क्या माना जाता है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर क्या होती है? कोई रिएक्शन, कोई इवेंट होता है, ये रिएक्शन होती है, कोई इवेंट होता है, तो उससे क्या बन जाती है? बाउंडेड स्टेट बन जाती है। बाउंडेड स्टेट मीन्स कोई बॉन्ड बन गया या कोई रिलेशनशिप बन गया, तो इसमें क्या आ जाती है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के। अब हमने ये देख लिया अर्थ और मून का एग्जांपल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का है, मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का है। उसके बाद एनी ऑब्जेक्ट going around sun like earth, comet, asteroid, ये सब किससे है? एग्जाम्पल है किसके? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के, बिकॉज ये सब सन से बाउंडेड है। जहां भी बॉन्ड आएगा वहां पे क्या होगी? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। मीन्स ये एक टाइप का क्या होता है? लोन होता है, एक टाइप का आप लोन या डेट लगा सकते हैं जो आता है उनके पास। सपोज कीजिए इसी एग्जांपल में
जो हमने एक स्पीकर वाला सिस्टम का किया था, यहाँ पे स्पीकर कुछ साउंड एमिट कर रहा था, जिसकी वजह से जितना इनको सुनाई देता उनके उतने उनके पास पैसे आते सपोज, और इनको वापस स्पीकर को 10% कमीशन देना है। इसको 100 रुपये की जानकारी मिली, इसको 10% कमीशन देना है, तो इसको 10 रुपये स्पीकर को देने हैं, तो ये एक प्रकार से स्पीकर के डेट में आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव। इसको सिर्फ 90 रुपये की जानकारी मिली, तो इसको 9 रुपये देने हैं, तो ये भी स्पीकर के डेट में आ गया, बट स्पीकर के डेट में ज़्यादा कौन है, ये वाला, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव है, इसकी उससे कम नेगेटिव है, इसकी उससे कम, और जो लास्ट वाला पर्सन है बिल्कुल एंड में, इसको तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तो ये स्पीकर के डेट में नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। सो नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ ग्रेविटी के हिसाब से पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, तो उसमें या तो हमें 0 पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव रेयर केस में ही मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने ये वाले बॉल वाला, इस वाला वाटर इन डैम वाला किया और ये वाला किया, इसके अलावा नॉर्मली नेगेटिव या 0 वाले ही हमें एग्जांपल्स मिलेंगे। तो हमने नेगेटिव कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, अब करेंगे 0। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड स्टेट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, ठीक। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो उसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या है, फ्री है इन स्पेस, नो बडी नियर बाय, उसके आसपास कोई नहीं है, क्योंकि जैसे उसके आसपास कोई आएगा तो उसके आसपास आने से, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में देते हैं, ये चारों पर्सन पहले यहाँ पे अलग अलग खड़े थे, ये मीन्स इनको एक दूसरे के बारे में सपोज नहीं पता, तो इनकी एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, 0। जैसे ही यहाँ पे स्पीकर आया और उसने इंफॉर्मेशन डालनी शुरू की, इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हुई, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और जैसे ये पर्सन यहाँ पे फिर से अकेला खड़ा है, इसको नहीं पता कोई यहाँ पे स्पीकर है, कोई पर्सन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मीन्स जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0, आप अकेले हो स्पेस में। और इसका एग्जांपल मोस्टली कहाँ पे मिलता है, स्पेस में ही मिलता है। स्पेस में कैसे मिलता है, हमने आपको एक एग्जांपल दिया था इनर्शिया के केस में, कि कोई प्लैनेट या कोई कॉमेट ऐसा हो जो स्पेस में हर सन से या हर स्टार से इतना दूर हो कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए, वो बिल्कुल अकेला है, तो वो किसका एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको 0 है। और वही एग्जांपल किसका होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी एग्जांपल होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एनी लोनली ऑब्जेक्ट which has no contact whatsoever, जिसका कोई कांटेक्ट ना हो। सो अगर इसको आप एक प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझना चाहो पोटेंशियल एनर्जी को, तो सपोज कीजिए व्हेन यू आर यंग एंड रेडी टू मैरी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। बिकॉज आप तैयार हो, अनस्टेबल, आप उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हो, मीन्स आपके पास फ्री एनर्जी है।
व्हेन यू आर मैरिड तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि आप बाउंडेड हो गए, आपका एक रिलेशनशिप बन गया, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव। और थर्ड, व्हेन यू डोंट इवन थिंक अबाउट एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, मीन्स आप क्या बन गए हो, साधु बन गए हो, आप मोंक बन गए हो, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है 0। ये आप एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव से हो जाती है 0 की तरफ, और 0 से हो जाती है नेगेटिव तरफ, मीन्स ऑलवेज ट्राइज टू डिक्रीज। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज डिक्रीज होने की कोशिश करती है। और जो पॉजिटिव है इसको आप बोल सकते हो अनस्टेबल स्टेट। और जो नेगेटिव है इसको आप बोल सकते हो स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो वो अपनी एनर्जी रिड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो पॉजिटिव से 0, 0 से नेगेटिव। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। जो इतना सब हमने अब तक डिस्कस किया वो सिर्फ इसलिए सो दैट आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन से आती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग है, नेगेटिव का क्या मीनिंग है और 0 का क्या मीनिंग है। अगर पॉजिटिव है तो आप वर्क कर सकते हो, नेगेटिव और 0 है तो आप कोई वर्क नहीं कर सकते। और मोस्टली आप जब डील करोगे न्यूमेरिकल्स में तो आप पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी से ही डील करोगे, ओके, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड है वर्क करने के लिए। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास टाइम वेलोसिटी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और यूनिट काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो सबकी क्या है, जूल ही रहती है, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव ही है, तो इसका पॉजिटिव एनर्जी का मीनिंग क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी मीनिंग, तो अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो उसका मीनिंग क्या है? दैट ऑब्जेक्ट हैज फ्री एनर्जी एंड इट कैन डू वर्क। उसके पास फ्री एनर्जी है और वो वर्क कर सकता है। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ट्रिकी है अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वो रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। काइनेटिक एनर्जी में इतना कुछ ट्रिकी नहीं है, जस्ट अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, मींस मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इससे अगले टॉपिक में हम
जो पोटेंशियल एनर्जी है, इससे अगले लेक्चर में सॉरी हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे रिस्पेक्टिवली टू ग्रेविटेशन, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेविटेशन के हिसाब से ही सोल्व करना है। अब तक तो हमने अलग अलग एग्जांपल ले लिए थे, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और कुछ एनालॉगस एग्जांपल भी ले लिए थे। तो आगे हम उसको सिर्फ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे प्रॉपर फॉर्म में और उससे आगे बढ़ेंगे। ओके, so please like, share and subscribe if this adds some value to you.